बंसी विभूषित करान्नवनीतदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलान्धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाद् अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सार गर्भित गुढ़तम विषयों को लेकर गहनतम और महत्तम चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है उत्पन्ना या उत्पत्ति एकादशी। उत्पन्ना एकादशी, एकादशी व्रत की जो उत्पत्ति हुई उस घटना को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम किन किन राशियों को कौन कौन से दान द्वादशी के दिन देने चाहिए उस विषय को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी या एकादशी व्रत विधान किस ढंग से उत्पन्न हुआ, या हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि, सेवा, सहिष्णुता और सहकार की भावना, और साथ ही हमारा जीवन किस माध्यम से किन किन उपायों से उत्तमता को प्राप्त कर सकता है, उस विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। यहाँ पे एकादशी माता का उत्पन्न जन्म, उनका आविर्भाव कैसे हुआ उसकी बात बताई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों के उत्तर में जब उन्होंने एकादशी व्रत कथा के बारे में बताना शुरू किया था, तब यह कथा उन्होंने बताई थी। तो प्रसंग कुछ इस ढंग से बनता है। सतयुग का समय था। सतयुग के समय में राक्षसी तत्वों ने अपना सिर ऊपर उठाया हुआ था। हालांकि चाहे सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो या कलयुग हो, राक्षसी जो वृत्तियां है वो पहले तो अपना दमखम दिखाती ही है, लेकिन सत्य के सामने उसका कुछ भी नहीं चलता। इसलिए जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है उनको हाम रखना जरूरी है, उनको धीरज रखना जरूरी है। उनकी धैर्य की परीक्षा ही हो रही है। इसलिए ऐसा न सोचे कि सामने वाला व्यक्ति जो हर एक कार्य गलत कर रहा है फिर भी वह सुखी है और हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, धर्म के दायरे में है, फिर भी हम दुखी है। चिंता न करें। उसकी अगर देर होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। हमें हमारे रास्ते को प्रशस्त करते ही रहना चाहिए। आप जानते हैं कि सिंघोड़ा जो खाने का द्रव्य होता है वह पैदा होता है कीचड़ में, फिर भी उसको एकादशी व्रत के अंदर भोजन के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिंघोड़ा जो जन्मता है, पैदा होता है, वह कीचड़ में बीच में ही पैदा हो जाता है। फिर भी उस कीचड़ को किसी भी ढंग से उसके ऊपर तो क्या आसपास भी आलोड़ने नहीं देता, उसको स्पर्श करने नहीं देता। उसके ऊपर इतना अच्छा कवच बना के वो बैठता है कि कोई भी तत्व उसके अंदर ना पहुंच पाए। यानी जो सज्जन व्यक्ति है, रही मन जो उत्तम प्रकृति, क्या कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं ना कि अगर आपकी प्रकृति उत्तम बना के रखते हैं, सिंघोड़े ने अपनी प्रकृति को उत्तम बना के रखा है, वो एक धर्म का कवच बना के रखा है। उस कवच के द्वारा वो अपने संस्कारों का रक्षण करके बैठा हुआ है और किसी भी चीज को अंदर आने नहीं देता। अगर वो चारों ओर से उस गंदगी के बीच में भी है, फिर भी एक श्लेष मात्र भी या छोटा सा बिंदु भी वह अपने ऊपर आने नहीं देता है। इसीलिए उसका उपयोग एकादशी के भोजन में भी किया जाता है। तो चारों ओर अगर कलुषिता है, चारों ओर अगर क्लेश है, चारों ओर अगर काली माही छाई हुई है, चारों ओर अगर पाप ही पाप है, फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसमें आलोड़ित हो। आप अपने आप को बचा सकते हो। उसका उदाहरण वह सिंघोड़े का फल है ही। इसलिए वह भोजन के लिए एकादशी जैसे व्रत में भी उत्तम रूप से माना जाता है। यानी कि चारों युगों में से कोई भी युग हो, जब भी आसुरी तत्व अपना सिर उठाती है तो उसका दमन होता है और होता ही है। बस हमारी धीरज की परीक्षा होती रहती है। तो यहाँ पे सतयुग में मूर नाम का एक राक्षस था जिसने अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया था। देखो, एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इंसान शक्तियों को जब प्राप्त करता है तब उसका मार्ग धर्मगत होता है, लेकिन वो धर्मगत मार्ग से प्राप्त की हुई शक्तियों को संभाल नहीं सकता, उसके मद में आ जाता है, उसके अभिमान में आ जाता है। इसके कारण
वह असुरी तत्व में पहुंच जाता है। क्योंकि शक्तियां अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं की जा सकती या उसको संभाला नहीं जा सकता तो वही शक्तियां उसका नाश करने का प्रथम कारण बन जाती है। यानी जाति से, वर्ण से, किसी भी जगह हमारा जन्म हुआ है उससे कोई महान नहीं होता, कर्म से महान बना जाता है। तो यहाँ पे मूर नाम का जो राक्षस था वो अपने कर्म से उत्कृष्ट पद को प्राप्त करके बैठ गया। अपनी तपश्चर्या से उसने शक्तियों को हासिल कर लिया, उसको सारी श्रेष्ठ चीजों को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई और उसने इंद्रासन पर नजर डाली। वहां पे जो तीनों लोक के स्वामी के रूप में इंद्र राजा बैठते हैं उनका पद उन्होंने छीन लिया। उस मूर नाम के राक्षस ने इतना कहर मचा दिया था कि पंच महाभूतों को वशीभूत कर लिया था। यहाँ तक कि वो वरुण देवता का भी काम कर लेता था, वो अग्नि देवता का भी कार्य संभाल लेता था। जल स्थल सभी चीजों में उसी का ही आधिपत्य हो गया था। अब ऐसी स्थिति में अगर सत्ता किसी अयोग्य हाथों में है तो उसका परिणाम श्रेयस्कर नहीं हो सकता। और इसी के कारण चारों ओर सभी लोगों में, भूलोक, भवलोक, जनलोक, मनलोक, तपलोक और सत्यलोक, फिर पृथ्वी लोक और अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, इन सभी भूलोकों में या इन सभी लोकों में त्राही त्राही मचा दी। त्राही त्राही मचने के कारण देवराज इंद्र अपने सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु नारायण की शरण में चले गए। वहां पे भगवान की स्तुति वंदना करने के बाद भगवान योग निद्रा में से जो जागृत है, पालन करने का उनका दायित्व है, उस पालन के दायित्व को निभाते हुए भगवान ने उस मूर नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया। शक्ति संभृत होने के कारण, एक पद प्राप्त कर लेने के कारण और उस पद के मद में चूर होने के कारण उस राक्षस ने इस ढंग से अपनी माया फैला के रखी हुई थी कि मायापति भी एक बार तो विचलित हो गए। भगवान विष्णु नारायण उसके साथ युद्ध करते करते थक गए, उनको निद्रा आने लगी क्योंकि हजारों साल तक वह युद्ध चलता रहा। वह राक्षस भी इतना शक्ति समृद्ध था और इन तत्वों को, पंच तत्वों को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था, इसलिए वह भी नहीं थक रहा था। अब भगवान लीलाधर, उन्होंने एक लीला रचाई। वह बद्रिकाश्रम में एक गुफा में चले गए। कई योजन लंबी वह गुफा थी। उस गुफा में जाके भगवान सोने के लिए आबद्ध हो गए। वहां पे उन्होंने योग निद्रा को याद करते हुए अपने योग समाधि में वह स्थिर हो गए। उसी समय जो मूर नाम का राक्षस था वह भी पीछे पीछे आता है और वह राक्षस किसी ना किसी रूप में भगवान को मारने के लिए तत्पर हो गया था। जैसे ही वह भगवान के नजदीक पहुंचता है, अपने हथियारों को जागृत करता है, अपने हथियारों को संजोता है और भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए जाता है, उनके शरीर में से, उनके अंतरंग मन में से, उनके हृदय में से एक अद्भुत, अलौकिक, पारलौकिक, एक अत्यंत लावण्यमय, तेजोमय, एक दिव्य नारी उत्पन्न हुई और उसने उस मूर को युद्ध के लिए ललकारा, उसका वार काट दिया, उसके साथ हजारों युगों तक युद्ध किया और अंत में उस स्त्री ने, जो भगवान के हृदय से उत्पन्न हुई थी, उसने मूर का वध कर दिया या उसका मस्तक छेद दिया। सहसा ही भगवान विष्णु नारायण योग निद्रा से जागे। उन्होंने कहा कि हे देवी, आप कौन हो? लीलाधर की लीला को समझना आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि आप कौन हो देवी, जिन्होंने मेरी रक्षा कर ली, आपने मेरी रक्षा की, आप कौन हैं? तब करबद्ध होकर उस देवी ने कहा कि मैं आपकी एक दासी हूं। एक दासी, एकादशी, एक दासी। मैं तो आपकी केवल एक दासी मात्र हूं, आपकी सेवा में थी। लेकिन भगवान करुणा निधान, उन्होंने उत्तर दिया कि आपने मेरी रक्षा की है, आप मेरी एक दासी नहीं, आप एकादशी हो। आपकी उत्पत्ति से मेरा जीवन बचा हुआ है। आप मेरी अंतरंग मन की, हृदय की शक्ति हो, इसलिए आप वर मांगिए, आपको क्या चाहिए? एकादशी माता ऐसा कहती है कि वर में तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई इस दिन नियमों के साथ व्रत विधि विधान करता है तो
उस पर आपकी कृपा बनी रहे और मृत्यु के बाद या जब उनका देह छूटने वाला है तब यमराज के दूत वहां तक न पहुंचे, आपके पार्षद या स्वयं आप उसको लेने के लिए पहुंचे। भगवान ने कहा तथास्तु। और उनके तथास्तु कहने पर देवी एकादशी वहां भगवान के हृदय कमलों में स्थित हो जाती है। तो यह होती है उत्पन्ना एकादशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। तो विधि विधान और नियम आप सभी को मालूम ही है, इसलिए उसके विषय को लेकर गंभीर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से नियमों के द्वारा हमें एकादशी का व्रत पालित करना चाहिए। अब बात करते हैं द्वादशी के दिन, जो कि एकादशी व्रत के पूर्णता का दिन है और दान का भी दिन है। तो अभी जो जाड़े का मौसम चल रहा है, इसलिए एक ही उपाय सभी राशियों के लिए उपयुक्त होगा, वो है दान। और किस चीज का दान? ऊनी गर्म वस्त्र या शॉल का दान। जिस किसी व्यक्ति को जरूरत है या किसी योग्य ब्राह्मण जिसके ये आपके मन में उत्तम भाव है, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान के साथ वह संकल्प पूर्ण करना चाहिए कि मैंने जो एकादशी का व्रत किया है उसके उपलक्ष्य में मैं आपको यह दान दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को भगवान श्री हरि विष्णु के अंतरंग मन की जो उत्तम शक्ति है वह एकादशी माता का आशीर्वाद मिले और आप सभी का जीवन मंगलमय पसार हो। तब तक के लिए अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।